विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। एक सैंपल में एक अमोनिया नाइट्रेट मिला, तो दोनों सैंपल एफएसएल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। एफएसएल टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि जांच में अभी तक ये पता लगा है कि दिल्ली धमाके वाले जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं। 2 तरह के विस्फोट के सैंपल मिले हैं यहां से। एक सैंपल में एक अमोनिया नाइट्रेट और साथ ही साथ एफएसएल, दोनों सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि एफएसएल टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो दिल्ली धमाके के मामले पर पूरी जांच जारी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली धमाके वाली जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पहले प्रशासनिक टीम यहाँ पर जांच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक की गई और बैठक में ये जांच एनआईए को सौंप दी गई और इसके बाद मौके पर एनआईए की फॉरेंसिक टीम पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए गए। और इसके बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि दिल्ली धमाके वाले जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं और 2 तरह के विस्फोट के ये सैंपल मिले हैं। एक सैंपल में एक अमोनिया नाइट्रेट मिला है। आपको बता दें कि दोनों सैंपल को एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टीम को मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर डॉक्टर उमर नबी की है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद में कार्रवाई की गई और वहां से भारी मात्रा में 360 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया, अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। उसके बाद यहां पर अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई, इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि कार्रवाई जो की गई इसके बाद डॉक्टर उमर नबी पैनिक हो गया और पैनिक में आकर उसने जल्दीबाजी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस जल्दीबाजी की घटना में भी 12 लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा भी है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस आतंकी के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और मृतक को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो दिल्ली में ये धमाका हुआ है, लेकिन आका कौन है इसकी जांच अभी भी जारी है। हमारी एनआईए की टीम अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर नबी जो है वो खुद को तो इस धमाके में उड़ा दिया, लेकिन डॉक्टर उमर के पिता, भाई, 2 भाई और मां को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। पुलवामा से उनके मां, भाई को हिरासत में लिया गया, साथ ही एक दोस्त को भी हिरासत में इस दौरान लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले पे जांच जारी है। अलग अलग प्रशासनिक टीम यहां पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है और इस पूरे मामले पर जांच जारी है। हर एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि दिल्ली धमाके वाली जगह से 2 तरह के सैंपल मिले हैं और दोनों तरह के विस्फोटक सैंपल ये मिले हैं, जिसे एक अमोनिया नाइट्रेट इसमें था और दोनों सैंपल को एफएसएल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आती है, लेकिन एफएसएल की टीम मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए और इस पूरे मामले पर कार्रवाई अभी जारी है। आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर कईयों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो डॉक्टर उमर से जुड़े उसके दोस्त की, माँ की, भाई की, 2 भाई की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इस पूरे घटना को देखने के बाद जिस तरीके से सारी दुनिया शॉक है, सारी दुनिया इस घटना के बाद शॉक्ड हो गई, उसी तरीके से जैसे इस घटना की जानकारी डॉक्टर उमर के पिता और उसके माँ को लगी, वो भी अचंभित रह गए कि जिस बेटा को उन्होंने डॉक्टर बनाया उसने किस तरीके से देश के साथ गद्दारी किया।